दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। एक बार फिर से आपका सबसे गर्मजोशी भरा स्वागत है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी से उस दूसरे दिन की उस महाएपिक कहानी में जिसे आने वाली कई पीढ़ियां जब भी गुवाहाटी का पहला टेस्ट याद करेंगी, क्योंकि ये वो दिन था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को उसके घुटनों पर ला दिया बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि जब भारत घर में खेलता है तो कोई भी मेहमान यहां टिक नहीं सकता। और सुबह 7 बजे से ही पूरा गुवाहाटी शहर जाग चुका था। सड़कें नीली हो चुकी थीं। हर चौराहे पर लोग तिरंगा लहरा रहे थे। स्कूली बच्चे छुट्टी लेकर स्टेडियम की तरफ दौड़ रहे थे। दुकानों पर चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े होटल तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आज भारत दक्षिण अफ्रीका को धूल चटा देगा। और स्टेडियम के बाहर तो जैसे मेला सा लगा हुआ था। लोग घंटों पहले से लाइन में लगे थे। कोई अपने दोस्तों के साथ था, कोई परिवार के साथ था, कोई अकेला ही तिरंगा लेकर आया था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, भारत जीतेगा। और जैसे ही गेट खुले पूरा स्टेडियम कुछ ही मिनटों में खचाखच भर गया। और सुबह की पहली किरण के साथ ही सूरज की किरणें पिच पर पड़ रही थीं और लाल मिट्टी की पिच पर हल्की हल्की ओस चमक रही थी, जो गेंदबाजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। और मैदान के चारों तरफ भारतीय झंडे लहरा रहे थे और दर्शक दीर्घा में जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और हर कोई जानता था कि आज का दिन इस टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 247 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी और भारत को सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे ताकि दक्षिण अफ्रीकी पारी को जल्दी समेटकर बल्लेबाजी की शुरुआत की जा सके। और कप्तान ऋषभ पंत ने पूरी रात अपनी गेंदबाजी स्ट्रैटेजी पर काम किया था और सुबह वार्म अप के दौरान कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को अलग से बात करते हुए देखा गया और सभी को पता था कि आज कुलदीप का जादू फिर चल सकता है। और जैसे ही अंपायरों ने खिलाड़ियों को मैदान पर बुलाया, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारे से गूंज उठा। और क्रीज पर थे सेनुरन मुथुसामी और काइल वेररेने, और दोनों ही रात भर सो नहीं पाए थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज सुबह अगर विकेट गिरे तो पूरी पारी ढेर हो जाएगी। और दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ विकेट दिखाई दे रहे थे। और खेल शुरू होने से पहले ऋषभ पंत ने पूरी टीम को सर्कल में इकट्ठा किया और कुछ कहा, जिसके बाद सभी गेंदबाजों ने एक साथ चिल्लाकर भारत भारत बोला और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि अब खेल शुरू होने वाला है। और पहली गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह, और बुमराह ने जैसे ही रन अप लिया पूरा स्टेडियम सांस रोककर देखने लगा। और 82वें ओवर की पहली गेंद पर मुथुसामी ने फ्रंट फुट डिफेंस खेला, लेकिन दूसरी गेंद पर बुमराह ने शानदार इन स्विंगर डाली जो सीधी मुथुसामी के पैड पर जा लगी। और पूरी भारतीय टीम ने एक साथ अपील की और अंपायर ने पहले तो नॉट आउट दिया, लेकिन ऋषभ पंत ने बिना 1 सेकंड गंवाए रिव्यू ले लिया। और जैसे ही बड़ा स्क्रीन पर बल ट्रैकर आया, पूरा स्टेडियम भारत भारत चिल्लाने लगा, क्योंकि 3 लाल निशान थे और मुथुसामी को 45 गेंदों पर 28 रन बनाकर LBW आउट करार दिया गया। और उनकी पारी में 3 चौके और एक शानदार पुल शॉट शामिल था जो उन्होंने कल शाम सिराज पर जड़ा था। और मुथुसामी ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए अपना सिर झुकाए हुए थे और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट थी। और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 254 रन पर पहुंच गई और अब सिर्फ 3 विकेट बचे थे। और क्रीज पर काइल वेर्रेने अकेले खड़े थे और नए बल्लेबाज के रूप में मार्को यानसेन मैदान पर उतरे। और यानसेन को देखते ही भारतीय दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि यानसेन अगर सेट हो गए तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगले ही ओवर यानी 83वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए और सिराज सुबह सुबह पूरी तरह चार्जड अप थे। और उनकी पहली गेंद पर वेर्रेने ने सिंगल लेकर स्ट्राइक यानसेन को दे दी। और अब सिराज और यानसेन के बीच जबरदस्त कॉन्टेस्ट शुरू हो गया और सिराज की दूसरी गेंद शॉर्ट थी। यानसेन ने हुक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हेलमेट को छूते हुए विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। और तीसरी गेंद पर सिराज ने कमाल कर दिया, शानदार यॉर्कर जो सीधी यानसेन के ऑफ स्टंप पर जा लगी। और यानसेन सिर्फ 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए और उनकी पारी में कोई बाउंड्री नहीं थी। और सिराज ने विकेट लेते ही अपना पुराना अंदाज दिखाया, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी टीम की तरफ दौड़े और पूरी भारतीय टीम सिराज के पास पहुंचकर उन्हें गले लगाने लगी। और दक्षिण अफ्रीका 8 विकेट के नुकसान पर 256 रन पर सिमट गई और अब सिर्फ 2 विकेट बचे थे। और स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था। और अब क्रीज पर काइल वेर्रेने और नए बल्लेबाज केशव महाराज थे और अगला ओवर लेकर आए कुलदीप यादव।
और कुलदीप को देखते ही दक्षिण अफ्रीकी दर्शक सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि कल कुलदीप ने 3 विकेट लिए थे और आज भी उनका जादू चलने वाला था। और 84वें ओवर की पहली ही गेंद पर वेरेने ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में गई और वेरेने 38 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। और उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे और कुलदीप ने विकेट लेते ही अपना पुराना स्टाइल में दोनों हाथ ऊपर करके दौड़ना शुरू किया और पूरी टीम कुलदीप को गले लगाने लगी। और अब दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट के नुकसान पर 265 रन पर थी और सिर्फ 1 विकेट बचा था। और आखिरी बल्लेबाज लुंगी एनगिडी मैदान पर आए और एनगिडी को देखते ही भारतीय दर्शक हंसने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि अब बस औपचारिकता बाकी है और 85वें ओवर में फिर सिराज आए और उनकी चौथी गेंद पर केशव महाराज ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद इनर एज लेकर स्टंप्स पर लगी और महाराज 25 गेंदों पर 12 रन बनाकर बोल्ड हो गए और उनकी पारी में एक चौका शामिल था। और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 307 रन पर सिमट गई और पहले सेशन में सिर्फ 60 रन जोड़कर बाकी 4 विकेट खो दिए और कुलदीप यादव ने 5 विकेट पूरे करते हुए अपने करियर में एक और 5 विकेट हॉल लिया, जिसका गवाह गुवाहाटी में बैठा हर इंसान बना। और गुवाहाटी में उनका यह 5 विकेट हॉल ऐसे समय पर आया जब भारतीय टीम को उनके इस प्रदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत थी और कुलदीप ने यह शानदार 5 विकेट हॉल गुवाहाटी की लाल मिट्टी में की, उस विकेट पर लिया जहां बल्लेबाज अपना जलवा बिखेर सकते थे, क्योंकि यह पिच बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह अनुकूल थी। और उनका स्पेल 24 ओवर 5 विकेट पर 78 रन रहा और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया और भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने मिलकर कमाल कर दिया। और दक्षिण अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया और कप्तान टेम्बा बावुमा अपना सिर पकड़कर बैठ गए और दूसरी तरफ भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था और कोच गौतम गंभीर और कप्तान ऋषभ पंत सभी गेंदबाजों को गले लगा रहे थे। और कुलदीप यादव के इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के कारनामे हर रोज देखने को नहीं मिलते। और यही देखकर सभी भारतीय खिलाड़ियों ने कुलदीप को अपने कंधों पर उठा लिया और स्टेडियम में भारत भारत के नारे लगातार गूंज रहे थे और कमेंट्री बॉक्स में भी हर कोई यही कह रहा था कि कुलदीप यादव ने तो आज अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। और गुवाहाटी की इस लाल मिट्टी की पिच पर कुलदीप की गूगली और फ्लिपर ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया और हर कोई ये बात कर रहा था कि कैसे कुलदीप ने पहले दिन के आखिरी ओवर में मार्करम को बोल्ड किया था और फिर आज सुबह सुबह एक के बाद एक विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ दी और लंच तक दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी समेट दी गई। और लंच के बाद भारतीय पारी की शुरुआत हुई और ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों ने ड्रेसिंग रूम से निकलते ही तिरंगे को सैल्यूट किया और मैदान पर उतरे और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज वियान मुल्डर और मार्को यानसेन ने शुरुआत की और मुल्डर की पहली गेंद पर यशस्वी ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और पूरा स्टेडियम तालियां बजाने लगा। और यशस्वी ने इशारा किया कि आज हम रुकने वाले नहीं हैं और अगले कुछ ओवर दोनों ने सावधानी से खेले, क्योंकि पिच पर अभी भी हल्की नमी थी और गेंद स्विंग हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों सेट होने लगे और हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे। और जब भी लूज बॉल आई उसे बाउंड्री के बाहर भेज दिया और 90वें ओवर तक भारत बिना किसी नुकसान के 35 रन बना चुका था और यशस्वी जायसवाल 20 और केएल राहुल 15 रन पर नाबाद थे। और अब दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने स्पिन का सहारा लिया और 95वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली गेंद पर यशस्वी ने शानदार स्वीप लगाकर चौका जड़ा। लेकिन अगली ही गेंद पर महाराज की टर्निंग गेंद पर यशस्वी ने फिर स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद टॉप एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े मार्को यानसेन के हाथों में गई और यशस्वी जायसवाल 68 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 7 चौके और एक छक्का शामिल था और भारत को पहला झटका 78 रन पर लगा और यशस्वी ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए निराश थे, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। और अब क्रीज पर साई सुदर्शन आए और सुदर्शन ने आते ही कुछ शानदार शॉट्स खेले और एक कवर ड्राइव पर मुल्डर को चौका जड़ा और केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने बहुत समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और हर डॉट बॉल के बाद अगली गेंद पर सिंगल लेकर प्रेशर कम किया और 100वें ओवर तक भारत एक विकेट के नुकसान पर 110 रन बना चुका था और साई सुदर्शन 40 और केएल राहुल 20 रन पर नाबाद थे। लेकिन 105वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और उनकी शॉर्ट गेंद
गेंद पर राहुल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और मिड विकेट पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने आसान कैच लपक लिया और केएल राहुल 55 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 5 चौके और एक पुल शॉट शामिल था और भारत 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन पर था। और अब पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी आसान हो गई थी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज थकान महसूस करने लगे थे और क्रीज पर साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल थे और दोनों ने बहुत समझदारी से खेलना शुरू किया और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जब भी मौका मिला लूज बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया और 115वें ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना चुका था और साई सुदर्शन 52 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुरैल 28 रन पर नाबाद थे और अब दोनों ने हाथ खोलना शुरू किया और ध्रुव जुरैल ने मुल्डर की एक फुल गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया और स्टेडियम में भारतीय दर्शक झूम उठे और जुरैल ने हेलमेट उतारकर दोनों हाथ ऊपर करके दर्शकों का अभिवादन किया और साई सुदर्शन ने भी महाराज की गेंद को कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी बनने लगी और हर ओवर के साथ दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी और 120वें ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना चुका था और साई सुदर्शन 58 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुरैल 45 रन पर नाबाद थे और अब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे और कप्तान बाबूमा एक के बाद एक गेंदबाजी बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था और आखिरी सेशन में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरा दबदबा बनाया और ध्रुव जुरैल ने लगातार 3 चौके जड़े और अपना अर्धशतक पूरा किया और साई सुदर्शन ने भी शानदार कवर ड्राइव से अपना अर्धशतक पूरा किया और दिन के अंत तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 218 रन बना चुका था और साई सुदर्शन 60 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुरैल 55 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच नाबाद 83 रनों की साझेदारी बन चुकी थी और भारत अब दक्षिण अफ्रीका के स्कोर से सिर्फ 49 रन पीछे था और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे और तीसरे दिन भारत के पास मौका था कि वे बड़ी बढ़त हासिल करके दक्षिण अफ्रीका पर भारी दबाव बनाए और कुलदीप यादव पहले दिन के हीरो थे तो दूसरे दिन साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल ने बल्ले से कमाल दिखाया और पूरी भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा था और कप्तान ऋषभ पंत ड्रेसिंग रूम में तालियां बजा रहे थे और भारतीय दर्शक स्टेडियम में जश्न मना रहे थे और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में सन्नाटा था क्योंकि वे सोच रहे थे कि सिर्फ 307 रन बनाकर वे कैसे इस मैच में वापसी करेंगे और अब सबकी नजरें तीसरे दिन पर थीं कि क्या भारत बड़ी बढ़त लेगा या दक्षिण अफ्रीका कोई चमत्कार करेगी। और दोस्तों, आपको दूसरे दिन का खेल कैसा लगा? कुलदीप का फिफर या फिर साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल की शानदार साझेदारी या फिर बुमराह और सिराज की शुरुआती आग या फिर यशस्वी और राहुल की तेज शुरुआत? कमेंट में जरूर बताएं। और क्या लगता है आपको तीसरे दिन भारत कितनी बढ़त लेगा और क्या ऋषभ पंत बड़ा शतक लगाएंगे या ध्रुव जुरैल अपना पहला टेस्ट शतक लगाएंगे या साई सुदर्शन दोहरा शतक जड़ेंगे? कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तीसरे दिन की अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मातरम।